Good morning, student. Welcome back to our GK class for class 7th. This is the chapter number 7, Banyan Republic. Okay, so in this chapter we will study about some different kinds of tree, flower, and their uses, and also the different trees that use, or we can say that are their cultural significance. So let's start. Under the Mahabodhi tree, the Buddha gained enlightenment. Let's test your wisdom about trees of India. ओके सो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि अंडर दी महाबोधि ट्री, जो एक महाबोधि ट्री है जिसे हम बैनियन ट्री कहते हैं, है ना। तो वो जो बैनियन ट्री है वो से ही हम महाबोधि ट्री कह रहे हैं, जहाँ पर जिस ट्री पर जो बुद्धा थे हमारे, उन्होंने जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया था वहाँ, ठीक है, ज्ञान एनलाइटमेंट, है ना। तो चलिए हम जानते हैं ये विस्डम के बारे में। जो ट्री हैं डिफरेंट विस्डम शो करते हैं, तो वो कौन कौन से ट्री हैं हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स ब्रिलियंट रेड फ्लावर गिव अ स्वीट syrup that heal local turn into a refreshing शरबत। ओके तो यहाँ पर कह रहे हैं एक ब्रिलियंट रेड फ्लावर देता है जो ट्री है, जो कि जनरली कैसा होता है, उसके फ्लावर से जो है एक सिरप प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्रेशिंग शरबत। तो वो ट्री हमारी कौन सी है, वो है बुरांस। वो जो ट्री है वो है हमारा बुरांस, है ना। तो वो क्या है, वो है बुरांस, ठीक, ये हमारी ट्री है बुरांस, ठीक। नेक्स्ट है अ लैटिन टर्म मीनिंग नट बियरिंग गिवन क्वाइट डिजर्वली टू दी कोकोनट पाम। देखो एक लैटिन टर्म है जिसके जो मीनिंग है वो क्या है, नट बियरिंग, जो कि जनरली नट जो होते हैं ग्राउंड नट, स्वीट नट, ये अपन कहते हैं ना, वैसे ही ये हमारा पीनट जो है ये सारे उसको बेयर करता है, जिसका मतलब है गिव क्वाइट डिजर्वली टू कोकोनट पाम, जो कि कोकोनट पाम देता है। तो वो क्या है, उसका जो नेम है वो है न्यूसीफेरा। ये एक कोकोनट की स्पीसीज़ है ना। तो ये है हमारा न्यूसीफेरा, ये न्यूसीफेरा है, ठीक। देन नेक्स्ट है पीपल बिलीव दैट द फेरी ऑरेंज रेड फ्लावर ऑफ दिस ट्री कॉल्ड केलवारिपो इन केरला गेट देयर कलर फ्रॉम द ब्लड ऑफ क्रिस्ट ऑन द क्रॉस। देखो पीपल बिलीव करते हैं कि जो फेरी ऑरेंज रेड फ्लावर है इस ट्री की, जिसको जनरली केरला में क्या कहते हैं, कैलवारिपो, एक ऐसा नेम है वो ट्री का, वो उस नेम से हम जानते हैं। तो वो जो ट्री है वो कौन सी है, ये सभी जानते हैं। रेड फ्लावर जो है वो है हमारा गुलमोहर, है ना। गुलमोहर जो है उसी ट्री की यहाँ पर बात हो रही, ठीक है, गुलमोहर। देन नेक्स्ट है 4 ऑल्सो कॉल्ड परिजात इन संस्कृत। दीज स्वीट स्मेलिंग वाइट एंड ऑरेंज फ्लावर आर यूज टू वर्शिप, जिसको हम जनरली वर्शिप के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वो जो हमारा प्लांट है वो क्या है, वो कौन सा है, वो है हरसिंगार। ये है हमारा हरसिंगार ट्री, ठीक है, हरसिंगार, है ना। तो ये हरसिंगार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम फॉर द नीम ट्री। देखो साइंटिफिक नेम किसका बताना है, नीम ट्री का, लिटरली ट्रांसलेटिंग एज अ फ्री ट्री, जिसको हम कहते हैं एजाडिरेक्टा। इसका जो साइंटिफिक नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका। तो ये है एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका, ओके। तो ये हो गया एजाडिरेक्टा इंडिका। देन 6 क्वेश्चन है This called is a golden shower tree. Indian call it amaltas, but many also call it bandar lathi or monkey stick because of the shape of its seed pod. अब देखो जो अमलतास है, जनरली इसके जो सीड पॉट होते हैं उनको देखते हुए यहाँ पर इसका जो है दूसरा जो नेम है वो है हमारा क्या, लबर्नम। ये जो नाम है वो है लबर्नम ट्री,
है ना। लेबरनम ट्री आप सुने होंगे, तो ये क्या है, ये हमारा अमलतास का जो प्लांट है वो है लेबरनम ट्री, लेबरनम ट्री। ठीक है, तो ये हमारा लेबरनम ट्री है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये अमलतास का जो प्लांट है उसका नेम है। देन द ट्री इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू ड्राई अप मार्सेस एंड टू प्रोवाइड टिम्बर फॉर पल्प एंड रेलवे स्लीपर। जनरली जो ट्री है उसको हम क्या है, टिम्बर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, टिम्बर फॉर पल्प के लिए एंड रेलवे स्लीपर्स के लिए। तो वो हमारा जो स्ट्रॉन्ग ट्री है, स्ट्रॉन्ग टिम्बर प्लांट है, ट्री है, वो है हमारा यूकलिप्टस, है ना। ये सभी जानते हैं यूकालिप्टस। ठीक है, ठीक है, यूकलिप्टस प्लांट। The next question है, among the world's most expensive wood, this tree emits a divine fragrance. Its growth and felling are government controlled. That is the सैंडलवुड। गवर्नमेंट कंट्रोल में है जो ये ट्री है ना, सभी जानते हैं ना। सैंडलवुड की जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो कि बहुत ही सुंदर डिवाइन फ्रेग्रेंस जो है वो इमिट्स करता है। उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी स्मेल है ना, जिसको जो है गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसकी ना तो लोग उसको खुले में ना तो बेच सकते हैं, ना ही कहीं से इसका कोई कहना चाहिए कोई कल्टीवेशन भी नहीं है ना, प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं है कि हम कहीं भी, जैसे हमारा क्रॉप कल्टीवेशन चल रहा है, फॉरेस्ट जैसे बहुत सारे ट्री हैं वहाँ पर, टिम्बर ट्री, वैसा तो इसका भी कोई जनरली फॉरेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि पर्टिकुलर प्लेस में ही इस सैंडलवुड के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें फॉरेस्ट यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो है हमारा सैंडलवुड। क्या है, सैंडलवुड। सैंडलवुड, ठीक, ये है सैंडलवुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द नेम गिवन टू दिस ट्री बाय अरब्स विच इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड इमली। तो जो नॉर्थ इंडियन है उससे हम जनरली, नॉर्थ इंडियन लोग जो उसे इमली कहते हैं ना, जिसका जो मीनिंग है ऑफ नेम गिवन टू दिस ट्री बाय अरब, अरब के जो है वहाँ के लोगों ने इस ट्री का जो है नेम दिया, तो वो है हमारा इंडियन डेट। ठीक है, वो क्या है हमारा इंडियन डेट। इंडियन डेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10, bearing delicate sweet smelling whitish green flower. This relative of the ren tree has medicinal value. This is the सीरीज का जो प्लांट है, सीरीज की ट्री, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सीरीज का पेड़ जो है वो है bearing delicate sweet smelling whitish green flower. This relative to the ren tree, जो कि रेन ट्री है, हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू। तो ये है हमारी सीरीज ट्री। ठीक है, सीरीज है ना, सीरीज की ट्रीज। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट है टाइटैनिक ट्री की बात करें। टाइटैनिक ट्री मतलब कि बहुत ही बड़ा विशाल जो पेड़ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं। द बेनियन गेट्स इट्स नेम बिकॉज ट्रेडर, यानी कि बनियास, जो ट्रेडर हैं, व्यापारी बनियास, वुड सिट इन दी सेट्स ऑफ इट्स लार्ज कैनोपी। सम बेनियन हैव कैनोपी स्पैनिंग एकर्स। द ट्री his immense religious and cultural significance in India, as it is associated with deities like Krishna and Shiva. It is spread through aerial prop root that later develop into large tree. A fine example is Thimamma Mariamanu, a banyan in Anantapur district of Andhra Pradesh with 1650 prop roots and a canopy spread across over 2 hectares. तो देखिए यहाँ पर एक बेनियन ट्री है बहुत ही बड़ी, उसके बारे में यहाँ पर कहानी बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी बता रहा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जनरली जो बनियास होते हैं, वो उस पेड़ के नीचे बैठते थे और उन पेड़ से जो है, जो बेनियन ट्री है उसके पेड़ से जो है प्रॉप रूट्स निकलते हैं, है ना, और वो जो जनरली बाद में जो है किस में डेवलप हो जाते हैं, लार्ज ट्रीज में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो ट्री है वो कितने एरिया में, 2 हेक्टेयर्स एरिया में कम्प्लीटली जो है स्प्रेडेड है, और सारे वहाँ जो बनियास ट्रेडर्स होते हैं उनको जो है वो क्या करता है, वहाँ पर उस साइड में जो है बैठकर वो अपना ट्रेडर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है
ये 2 हेक्टेयर में स्प्रेडेड है, इसलिए इसे जो है टाइटैनिक ट्री का जो है वो टाइटल मिला है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जस्ट टू मेक योर आइज पॉप दिस टाइटैनिक ट्री इज कैन कमेंडेड 3 ओलंपिक साइज फुटबॉल फील्ड। देखिए ये जो ट्री है वो कितने फील्ड में स्प्रेडेड है, जनरली 3 ओलंपिक साइज जो फुटबॉल फील्ड है वो बन सकता है हमारा, जो ये कहें कि जो स्टेडियम होते हैं फुटबॉल स्टेडियम, वो जनरली 3 स्टेडियम जो है कवर हो सकते हैं, इतने बड़े एरिया में जो है ये हमारा बेनियन ट्री जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस ट्री को टाइटैनिक ट्री भी कहते हैं, ठीक। चलिए हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसकी। तो ये हमने 7 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करते हैं। ओके तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8 फ्लटर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम डेडिकेट टू gigantic, from harmless to poisonous. Here is the lowdown on butterfly and moths. Can you unscramble the answer with the help of the clues? यहाँ पर कुछ जो है हमारे स्क्रैम्बलर्स वर्ड दिए हैं जिसको हम कहते हैं जंबल वर्ड जनरली, है ना। तो ये सारे वर्ड्स को जो है हमें क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। जो कि किसको डेडिकेट कर रहे हैं, डेलीकेट कर रहे हैं हार्मलेस टू पॉइजनस, हार्मलेस से पॉइजनस तक के जो कुछ मॉथ एंड इंसेक्ट हैं, जनरली बटरफ्लाइज, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ द अर्थ हिस्ट्री फ्रॉम विच द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ अ मॉथ हैज़ बीन फाउंड। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मॉथ है जिसको जनरली फॉसिल के फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो वो जो है वो कहाँ पर मिलता है, वो है हमारे जुरासिक, ये है ना। तो इसे अगर हम अरेंज करें तो ये हमारा बनता है जुरासिक, जुरासिक, है ना। फिर नेक्स्ट है बटरफ्लाइज एंड मोथ बिलोंग टू दिस ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो है हमारा ये क्या है, लेपिडोप्टेरा, ये जो ऑर्डर है इस पर ये बिलोंग करते हैं। और अगर हम इसके जो क्या करें ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये है ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। और किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, वो है लेपिडोप्टेरा, ठीक है। तो ये है हमारे तो ये है हमारे लेपिडोप्टेरा, है ना, इस ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ द बॉम्बिक्स मोराई मोथ इज कॉल्ड बाय दिस नेम एंड क्रिएट्स अ पॉपुलर प्रोडक्ट दैट इज नोन एज। जो बॉम्बिक्स मोराई है वो क्या है, हमारा एक मॉथ है जो कि जनरली किस पे जो लार्वा है उसको हम जनरली सिल्क वॉर्म की नेम से जानते हैं ना, जिससे जो है हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, ठीक। फिर नेक्स्ट है दिस स्पीसीज हैज़ दिस नेम बिकॉज इट्स विंग हैज़ अ बैकवर्ड प्रोजेक्शन दैट लुक लाइक अ कॉमन बर्ड टेल। तो जो कॉमन बर्ड टेल है वो जो हमारा है क्या है, स्वॉलो टेल, वो है हमारा स्वॉलो टेल, है ना। तो वो क्या है, स्वॉलो टेल, जो कि जनरली बर्ड के जैसे दिखता है क्योंकि इसके विंग्स जो हैं क्या है, बैकवर्ड साइड में प्रोजेक्शन है उसकी विंग्स। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर के थ्रू ये बैकवर्ड टाइप में प्रोजेक्शन है और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये दिस इज द बर्ड, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इन टर्म्स ऑफ विंग साइज एंड एरियाज इज द क्वीन अलेक्जेंड्रास। तो ये जो हमारा है लार्ज इंसेक्ट वो क्या है, ये है बर्ड विंग, है ना। लार्ज जो है वो है हमारा बर्ड विंग, बर्ड विंग्स, ठीक है, बर्ड विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बटरफ्लाई मिमिक्स द अपीयरेंस ऑफ द फॉल टेस्टिंग कॉमन टाइगर टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो ये हमारा क्या है, प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करता है। तो जो टाइगर का नेम होगा वैसे ही ये है लेपर्ड
लेपर्ड लेस विंग, लेपर्ड लेस विंग, ये है। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्पीसीज फ्रॉम न्यू गुनिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिप्लेस द एटलस एज द लार्ज मॉथ, इट्स विंग एरिया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी इंसेक्ट। तो ये हमारा क्या है, ये है हर्कुलस, ये है हमारा हर्कुलस। या फिर हम इसे कहें हरक्यूल्स, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इट्स लार्वा ईट्स पॉइजनस कैलोट्रोपिस लीव्स, सो द एडल्ट इज पॉइजनस फॉर प्रेडेटर्स। देखिए ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका जो लार्वा है जनरली पॉइजनस कैलोट्रोपिक जो लीव है उसको वो ईट करता है। तो इसी वजह से जैसे ये एडल्ट फॉर्म में आएगा तो ये ऑब्वियसली पॉइजनस ही होगा क्योंकि इसने पॉइजन को पहले से ही खाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा कॉमन क्रो। तो वो है हमारा कॉमन क्रो। ठीक है, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देन यहाँ पर दिया है सेकेंड, ये जिससे आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, वाई डोंट यू फाइंड आउट व्हाट अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड इन वेरियस लैंग्वेज। देखिए बटरफ्लाई को जनरली हम वेरियस लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं ये आप यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हमारा इंग्लिश नेम हम सभी जानते हैं, दिस इज द बटरफ्लाई। देन हिंदी नेम तितली, तो आपको फ्रेंच नेम, बांग्ला नेम, इटालियन नेम, तमिल, जापानीज, एस्पेरानटो एंड मदर नेम जी, ये सब जो है हम क्या किस किस नाम से जो है जानते हैं, मदर टंग जो हमारा लैंग्वेज है उन सबको हमें जो है बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। ये हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है।